20 वर्षीय प्रीति तिवारी मूल रूप से अनूपपुर की रहने वाली है, जहां उनके पिता ठेकेदार के रूप में काम करते हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, लेकिन प्रीति पढ़ाई में औसत थीं। नतीजतन वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास नहीं कर सकीं। उनके पिता ने जल्दबाजी में उन्हें बिलासपुर के एक डेंटल कॉलेज में यह सोचकर भर्ती करा दिया कि अगर वह दंत चिकित्सक बन जाएंगी तो प्रीति के नाम के आगे डॉक्टर लगाना ही काफी होगा। फिर वह अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए किसी डॉक्टर या अन्य योग्य लड़के से शादी कर सकती है। जिस माहौल में प्रीति का पालन पोषण हुआ, वहां कोई खास बंदिशें नहीं थीं और उसे दी जाने वाली सलाह उतनी ही आम थी जितनी हर घर में मध्यम वर्गीय लड़कियों के लिए होती है। उन्हें कभी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई। हालांकि वह अनूपपुर में शालीनता से रहती थी, लेकिन बिलासपुर आते ही सब कुछ बदल गया। उनके पिता पैसे और प्रभाव के बल पर उन्हें डेंटल कॉलेज में दाखिला दिलाने में कामयाब रहे, लेकिन प्रीति को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह हमेशा सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती थी, जिसके कारण अंततः उसके ग्रेड असफल हो गए। चैट के दौरान उसने कई पुरुष मित्र बनाए। उनके उत्साह और उत्सुकता ने प्रीति को खुश कर दिया। हर कोई उससे आत्मीयता से बात करना चाहता था। तब तक उसका इरादा सिर्फ समय गुजारना और मौज मस्ती करना था, इसलिए वह किसी से ज्यादा नहीं उलझती थी। लेकिन जैसे जैसे वह साल दर साल असफल होती गई और यह स्पष्ट हो गया कि वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकेगी, तो वह घबरा गई। इस घबराहट का पहला कारण बिलासपुर आकर उसे मिली आजादी का खो जाना था। दूसरा थोड़ा डर या चिंता थी कि वह अपने माता पिता को कैसे बताएगी कि लगातार विषय छोड़ने के कारण उसे कॉलेज से निकाला जा रहा है। इसी बीच उनके मन में एक खतरनाक ख्याल आया और उन्होंने उस पर अमल कर लिया। इसी दौरान उसकी दोस्ती चेतन से हुई। उन्होंने सहजता से बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रीति को पता चला कि चेतन की कीमत करोड़ों में है। उसने यही सोचा कि अगर चेतन उसके जाल में फंस गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। प्रीति थी ही ऐसी कि जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। भरे पूरे शरीर, तीखे नैन नक्श, गोरा रंग, रहन सहन का अपना शाही अंदाज और खूबसूरत आंखों की मालकिन। वह अक्सर इतने चुस्त कपड़े पहनती थी कि उसके प्रमुख नैन नक्श हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। चेतन उसके आकर्षण का निशाना बन गया था। प्रीति से बातें करते हुए उसे एक नया और रोमांटिक एहसास हुआ, जो शायद उसकी जवानी के दौरान या शादी से पहले भी कभी नहीं आया था। धीरे धीरे जैसे जैसे वे सोशल मीडिया पर अधिक खुले हुए थे, चेतन को भी इस तथ्य का आनंद लेना शुरू हुआ कि एक बहुत ही खूबसूरत मेडिकल छात्रा को उससे प्यार हो गया था और वह उसके लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार था। जैसे जैसे बातचीत की उत्सुकता बढ़ी, मिलने के ख्याल से दोनों के दिल धड़कने लगे। एक दिन प्रीति ने चेतन को बिलासपुर बुलाकर उसकी दुविधा सुलझा दी। इस खुली पेशकश पर दोनों घबरा गए। शायद यह तय नहीं हो पा रहा था कि चेतन की हिम्मत उसके मान, सम्मान और मर्यादा को तोड़ने में नाकाम हो रही थी, या प्रीति इस कमजोरी को अच्छी तरह समझती थी। इस स्थिति को खुद ही महसूस कर एक दिन प्रीति रायपुर पहुंची और वहां एक आलीशान होटल में रुकी। जब उसने चेतन को फोन किया तो वह बहुत खुश हुआ और पहली बार मिलने का डर भी उसके दिल में बैठ गया। प्रीति तो मनचाही मौज मस्ती करके रायपुर से बिलासपुर लौट आई, लेकिन चेतन के दिल और जिंदगी में पूरी तरह उथल पुथल मची हुई थी। जाने के बाद भी वे फोन और सोशल मीडिया पर बात करते रहे, उस रात की यादें और अनुभव साझा करते रहे। चूंकि चेतन का मन अब केवल चैटिंग से नहीं भरता था, वह उस रात का आनंद फिर से जीने के लिए स्वयं बिलासपुर जाने लगा। प्रीति उसके होटल के कमरे में आती थी और वे वांछित अंतरंगता में शामिल होते थे, और कुछ दिनों के बाद चेतन रायपुर लौट आता था। जाने से पहले वह प्रीति को महंगे तोहफे देता और उस पर दिल खोलकर खर्च करता। प्रीति भी यही चाहती थी। हालांकि इस दौरान वह चेतन को सूक्ष्मता से याद दिलाती थी कि वह सिर्फ कुछ भौतिकवादी लड़की नहीं थी, उससे प्यार हो गया था। बिस्तर पर प्रीति के हाव भाव से भी चेतन को यकीन हो गया कि वह उसे चाहती है। एक दिन चेतन ने परेशान होने का नाटक करते हुए प्रीति को वो बातें बताईं जो वह काफी समय से उसे बताना चाहता था। इसका भी अपना उद्देश्य था। यह सुनकर चेतन भी चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि अगर प्रीति घर वापस चली गई तो चीजें आज जितनी आसान नहीं होंगी। लेकिन उन्हें इस दुविधा का कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। योजना पर अमल करते हुए प्रीति ने यह समस्या खुद ही सुलझा ली और कहा, अगर आप मुझे रायपुर में एक फ्लैट दिलवा दें तो मैं वहीं रहूंगी। फिर हमारी मौज मस्ती में कोई बाधा नहीं आएगी। उसने प्रीति के लिए रायपुर के गायत्री नगर इलाके में 50 लाख रुपए के एक फ्लैट की व्यवस्था की और उसे एक हुंडई कार भी दी, ताकि उसे उसकी मौजूदगी के बिना घूमने में कोई परेशानी ना हो। प्रीति उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई
और चेतन के पैसों पर आलीशान जिंदगी जीने लगी। जब भी उसे जरूरत होती वह चेतन से खर्च के नाम पर पैसे मांगती और चेतन उसे मांगी गई रकम आसानी से दे देता। 2015 में उसने अपने माता पिता को भी रायपुर बुलाया। उसने अपने माता पिता से उसकी शानदार जीवन शैली के बारे में क्या पूछा और जवाब में उसने उन्हें क्या बताया यह अज्ञात है। हालांकि वे समझ गए कि ये सारी विलासिताएं चेतन की सौजन्य थीं। जब भी यह नाजायज दामाद प्रीति के शयनकक्ष में आता जाता था तो वे जानते थे कि उन्हें परेशान नहीं करना है।